कि चलिए कम से कम उनके जन्म के याद पे ही सही वृक्षारोपण का कार्यक्रम तो होता है हमारे पर्यावरण पर, पर्यावरण का सुधार, पर्यावरण का ध्यान, ये तो होता है, तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए दीदी यही कहेंगे कि जब कहते हैं कि बच्चा जब आँख खोलता है ना तो अपने माता पिता को देखता है, अपने माता पिता को देखता है, उसी को अपना सर्वोसर्वा मानता है। हम लोग बड़े हो गए, कहते हैं जीवन में गुरु का होना आवश्यक है, गुरु नहीं तो जीवन का कोई मोल नहीं। और शास्त्र के माध्यम से शिव तो जगत के आदि गुरु है ही है, किंतु हम लोगों को मालूम नहीं था साहब के जरिए हम लोगों ने ये अनमोल रतन पाया है, क्योंकि इसमें ये बहुत सरल और सहज है, न किसी अवस्था की जरूरत और न किसी व्यवस्था की जरूरत। हम जहाँ जैसे हैं अपने गुरु की ओर अपने मन को लेके चल सकते हैं, इससे सुंदर अवसर हम लोगों के लिए नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अच्छा लगता है, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि जगत में कई गुरु हुए, लेकिन मोड़ इस जगह पर आया, अपनी बात बता रहे हैं, इस जगह पर मोड़ आया कि महादेव को भी गुरु बनाने का मौका मिला। पहले समझ नहीं था, धीरे धीरे समझ होने लगा। तो पहले दीदी 3 सूत्र में उलझे थे, लेकिन 3 सूत्र समझ नहीं पाते थे। तो दया मांगना है, चर्चा करना है, नमन करना है, तीनों सूत्र को नहीं समझ पाते थे। कोई समझाने वाला होना चाहिए कि जो कि सूत्र तो है, लेकिन उसकी गहराई में उतर कर कोई समझाने वाला होना चाहिए, तभी हम लोग समझ पाते हैं। क्योंकि हम लोग के पास तो अज्ञानता का अंधकार है, हम लोग आ तो रहा है चीज, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, ये समझ नहीं होता है। बहुतों में नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं था। तो चलिए चलते चलते हम एक बात तो जरूर बोलेंगे जो जीवन की सच्ची बात है। चलते चलते हमारे बुआ भैया से हम लोगों का भेंट हुआ, उन्होंने इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझाया, समझाते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो भी हो, बड़े गुरु भैया हो, बड़े गुरु बहने हो, हम लोग हर किसी को टटोलते हैं कि भाई कोई तो कुछ बता दे, जिसको चाहत होगा खोजना वो खोजेगा, लेकिन नहीं मिलता है। और कोई अगर बताते हैं तो वो चीज़ मन को छू जाता है। तो बहुत कुछ गहरी बात जो होता है, कहने का क्या है, बहुत गहराई से धीरे धीरे समझ पाए हैं कि हाँ, ये शिव की शिष्यता क्या है, शिव गुरु की ओर चलना। दया में हम बहुत कुछ मांगते हैं ना, बहुत कुछ दया में मांगते हैं, लेकिन दया में उन सब चीज़ों को नहीं मांगकर क्या मांगना है ये आपका मन समझेगा। दया में हमें क्या मांगना है ये आपका मन बखूबी समझेगा। तो दीदी एक भाव होता है क्या, गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव, कि उन्होंने हमें जीवन में जो जीवन को प्रकाशित करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, उनके प्रति हमारा कृतज्ञ भाव, और जो प्रत्यक्ष रूप से बोलकर हम लोगों को समझाते हैं। बड़े गुरु भैया भी गुरु से कम नहीं होते हैं, जो सही रास्ता आपको दिखाए, बड़े गुरु भैया हो या बड़े गुरु बहने हो, वो भी गुरु से कम नहीं होते हैं, जो बोल के रास्ता दिखाते हैं। तो मन कृतज्ञ हो गुरु की ओर, और जो हम लोगों को गुरु की ओर चलने का रास्ता प्रत्यक्ष रूप से बताते हैं उनकी ओर। क्योंकि देखिए हमारा रिश्ता एक माटी और कुम्हार का है। जिस तरह कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है ना, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। मिट्टी का बर्तन कितना कमजोर है, कुम्हार के लिए वो उसकी प्रकृति है, बनाता है, लेकिन जरा सा छुएगा तो टूट जाएगा, लेकिन अंदर से हाथ सहारता है, बाहर मारे क्यों, वो उसकी त्रुटि को निकालता है, ताकि अगर उसमें कमी रखी है तो बाजार में दिखेगा। ठीक हमारा रिश्ता उसी तरह है। चलिए बड़े गुरु भाई बहन अगर लोगों को समझाते हैं, कुछ डांटते हैं, तो उनसे बुरा नहीं मानना चाहिए, वो हमारे भले के लिए कहते हैं, अच्छे के लिए कहते हैं। तो दीदी बस यही है, मन गुरु की ओर कृतज्ञ हो, गुरु भाइयों के बहनों के प्रति कृतज्ञ हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सबों को मेरा प्रणाम। आइए हम लोग सावित्री दीदी सुनते हैं अपने गुरु के कुछ बातें। समय सीमा पाठ में